जय माता दी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हरितालिका तीज का व्रत में ग्रहण की जाने वाली स्तर्की के बारे में, और साथ ही आप जानेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त के बारे में भी। जैसे इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। तो ऐसे में यदि आपको बहुत अधिक रखती है तो आपके समय पानी पी सकते हैं कि आपका व्रत खंडित न हो, और किन किन नियमों का पालन आपको इस दिन करना चाहिए। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हर साल हरितालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए उपवास रख सकती है। चूंकि व्रत निर्जला रखा जाता है, बहुत कठिन व्रत होता है, तो कठिन व्रत होने के कारण अक्सर महिलाओं को यह व्रत करने के बाद कमजोरी थकान हो सकती है। कई बार महिलाएं इस व्रत को करने के बाद बीमार भी हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप भी निर्जला व्रत रख रही है, तो व्रत रखने से पहले कुछ ऐसी चीजों का सेवन आपको करना चाहिए ताकि व्रत के दौरान आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े, या फिर कम से कम करना पड़े। इस बार हरतालिका तीज का व्रत है, वह 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत प्रारंभ होगा को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 7 सितंबर के सूर्योदय तक, यानी 24 घंटे तक निर्जल निराहार रहना होता है। और भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:22 से, जिसकी समाप्ति 6 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर हो जाएगी। हो सकता है आपके मन में प्रश्न भी आए कि शुक्रवार को तो दोपहर में ही तिथि समाप्त हो रही है, ऐसे में शाम की पूजा के समय करनी चाहिए। देखें, शाम की पूजा भी आपको 6 सितंबर को ही करनी है, और हरतालिका तीज की पूजा में सुबह और शाम पूजा की जाती है। शाम की जो पूजा है वह प्रदोष काल में करनी चाहिए। हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32। इसके अलावा आप ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय शाम 5:50 से 7:20 तक रहेगा। हरतालिका तीज के दिन सूर्योदय सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 35 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। शुक्ल योग रात 10:14 तक रहेगा, और बाद में ब्रह्मा योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक रहेगा, और राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, तो 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से 7:15 के बीच में आप हरितालिका तीज का उपवास खुल सकती है। अब सबसे पहले बात कहते हैं कि क्या हरतालिका तीज का व्रत में सगी ग्रहण करना सभी के लिए अनिवार्य है। तो देखिए, अगर आपने हरतालिका तीज का व्रत निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है, तब तो आपको किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए सगी ग्रहण करनी चाहिए। अगर आपके परिवार में सगी कभी ग्रहण नहीं की जाती तो फिर आप भी ना करें। पहली बार यदि आप व्रत प्रारंभ कर रही है, तो आप सगे ग्रहण करने का नियम बना सकती हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है और किसी कारण से आप इस व्रत को निर्जल नहीं रख पा रही है, आपको पानी की आवश्यकता होगी। गया पानी पी सकती है, फल ग्रहण कर सकती हैं। तो ऐसे में आपको सगे ग्रहण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सकी केवल उन्हीं लोगों को ग्रहण करनी चाहिए जो इस व्रत को 24 घंटे तक निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लेती हैं। अब बात करते हैं सर्दी ग्रहण करने का जो सही समय होता है वह कब तक होता है। तो देखी स्तर की होती है, वो सुबह अंधेरे अंधेरे में ही ग्रहण की जाती है, और सर्दी ग्रहण करने का जो सबसे सही समय माना जाता है वो सुबह 2:30 से 3:30 के बीच का माना जाता है। अब जानिए कि होती क्या है। तो देखिए, सगी आपके ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला द्वारा भेजी गई पूजा का सामान, जिसमें आपके श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, काजल,
बिछे मेहंदी आदि। और मेहंदी आपको यदि हो सके समय से स्वर्गीय अगर आपको मिल जाती है तो आप उसी मेहंदी से अपने हाथों में मेहंदी रचा सकती है। एक दिन पहले में धीरे चैलेंज चाहिए और सदी में आपको आपके खाने का सामान होता है वह भेजा जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फल या जूस आदि। अब आपको सर्दी खाते में किन बातों का ध्यान रखना है यह भी जान लीजिए। तो करके ग्रहण करते समय आप पहली बात तो बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें न खाएं, नमक वाली चीजें न खाएं, क्योंकि नमक वाली चीजों का सेवन यदि आप करते हैं तो आपको दिन भर बहुत प्यास लगेगी, इसलिए आप सकी में सुबह चाय ले सकती है। आपको चाय की बहुत ज्यादा तलब होती हो, बहुत आवश्यकता हो तो आप फिर चाय का सेवन कर सकती है। चाय के अलावा आप नींबू पानी, नारियल पानी, पानी वाली चीजें जितनी होती है, पानी वाले जितने भी फल आते हैं और खासतौर पर खीरा, ककड़ी आदि का सेवन आपको करना चाहिए। भरपूर मात्रा में आप पानी का सेवन करें, लिक्विड चीजें अधिक से अधिक लें। इसके अलावा ठोस चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स यदि आप ग्रहण करती है सकी में तो ड्राई फ्रूट्स देर से पहुंचते हैं, धीरे धीरे पड़ते हैं, तो इससे आपके शरीर में बहुत देर तक एनर्जी बनी रहेगी, आपको वीकनेस कम से कम होगी। जिन लोगों को नींबू से परेशानी हो, नींबू से बहुत से लोगों को एसिडिटी हो सकती है, तो ऐसे लोग भूल कर भी सुबह स्तर्की में या खाली पेट नींबू का सेवन ना करें, नींबू पानी का सेवन ना करें। और ऐसी स्थिति में आप नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं। ध्यान रखें, निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत में आपको जितना हो सके कहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि घर के सारे काम भी आपको करने होते हैं और आपको निर्जला व्रत भी रखना होता है। खुद से ही पकवान भी तैयार करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप यदि इस व्रत को पूरी तरह नजर नहीं रख पा रही है तो बहुत सी जगह पर रात 12 बजे के बाद भी थोड़ी बहुत मात्रा में पानी ग्रहण कर लिया जाता है। यदि आप न रह पाए तो आप रात 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। पेट भरने लायक है, प्यास मिट्टी लायक पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में यदि आपको चक्कर आ जाए को परेशानी हो जाती है तो आप आचमन जितना यानी 2-3 बूंदे पानी की जीभ पर कर ग्रहण कर सकती है। ऐसा करने से व्रत खंडित नहीं होता, लेकिन जब आप अगले दिन व्रत का पारण करेंगी तो ध्यान रखें कि आपको केवल और केवल लिक्विड चीजों से, खास तौर पर यदि हो सके तो नारियल पानी से ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको एक साथ बहुत अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने से बचना चाहिए। कोई भी ठोस मसालेदार चीजें खाने से आपको व्रत का पाना करते समय बचना चाहिए।